सदगति मार्ग का ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक राम गाया हुआ है। क्या कहीं भी मुरली में नहीं बोला सर्व का सदगति दाता कृष्ण, सर्व का सदगति दाता सरस्वती, सर्व की सदगति दाता लक्ष्मी, सर्व का सदगति दाता ब्रह्मा, कहीं बोला? नहीं बोला। क्या बोला? सर्व का सदगति दाता राम। ये गाया हुआ है। तो गायन किस समय का है? ये संगम युग का गायन है। वो सर्व का सदगति दाता राम बाप इस संसार में अपने को बाद में प्रत्यक्ष करता है। पहले बच्चों की प्रत्यक्षता, बाद में बाप की प्रत्यक्षता। बाकी मनुष्यों के ज्ञान दुर्गति के लिए एक रूहानी बाप ही सदगति करते हैं। सतयुग में तो न ज्ञान होता है न भक्ति होती है। क्या वहाँ रावण ही नहीं होता, रावण से भक्ति आती है। और वहाँ राम का स्पेशल ज्ञान भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि राम की भी ग्लानि की है शास्त्रों में, कृष्ण की भी ग्लानि की है शास्त्रों में, विष्णु की भी ग्लानि की है शास्त्रों में, शंकर की भी ग्लानि की है शास्त्रों में। सिर्फ एक ही देवता है, एक ही नाम है जिसकी शास्त्रों में गायन ग्लानि, नारायण। लक्ष्मी को भी सत्य लक्ष्मी नहीं कहा जाता, सत्यनारायण। सिर्फ सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई हुई है। तो हम जानते हैं कि एक ही दुनिया में सत्य है और वही सत्यखंड स्थापन करता है। तो जो सत्यखंड स्थापन करने वाला है वो सतयुग में नारायण बनकर के आता है। क्या वो रावण को मारने वाला राम के रूप में नहीं होता है। तो तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट आज नहीं करनी है। क्या वाद विवाद नहीं करना है। हियर नो एविल। वो जो कुछ सुनावेंगे भक्ति की दुर्गति के ही अक्षर निकालेंगे। जन्म जन्मांतर तो सुनते आए हो, अब तो समझ लिया ना कि वही भक्ति की बातें हम जन्म जन्मांतर सुनते आए। रिजल्ट क्या हुआ? दुर्गति। भक्ति मार्ग माना दुर्गति मार्ग, ज्ञान मार्ग माना सदगति मार्ग। क्यों? ज्ञान आता है एक सच्चे के द्वारा और भक्ति आती है 10 सिर वाले रावण के द्वारा, अनेक गुरुओं के द्वारा। तो अनेक गुरु जो अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, मत मतांतर फैलाते हैं, उस मत मतांतर से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। एक बाप आते हैं, वो सब मत मतांतर का खलासा करा देते हैं, सब धर्मों का विनाश। दुनिया में जितनी भी अनेक प्रकार की मनुष्य गुरुओं के द्वारा फैलाई हुई धारणाएं हैं, उन धारणाओं को खलास कर देते हैं और एक सद धारणा रह जाती है। क्या? एक ही सच्ची धारणा रह जाती है, पवित्रता से दुनिया का कल्याण होना। विविचार से दुनिया का अकल्याण और अब विविचार से दुनिया का कल्याण। तो एक की मत माननी ही पड़े, एक को याद करना ही पड़े और एक का संग करना ही पड़े। कहते भी है एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक से प्रीति बुद्धि बनेंगे तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। एक भी कोई ऐसा लल्लू चप्पू नहीं, हमने बुद्धि से समझ लिया है। ऊंचे ऊंचे एक शिव बाबा। क्या दुनिया में धर्म पिताएं तो हैं, अनेक धर्म स्थापन किए हैं, बड़े बड़े धर्म को स्थापन करने वाले भी हैं। क्रिश्चियंस की आबादी 150 करोड़ से भी ऊपर जा रही है। 150 करोड़
दुनिया की आबादी 500 करोड़, उसमें से 150 करोड़ क्रिश्चियन और लगभग इतने ही होंगे मुसलमान। तो 300 करोड़ तो क्रिश्चियन और मुसलमानों की आबादी हो गई। हो सकता है इससे भी जास्ती निकल गई हो। बाकी में सब धर्म, बाकी में कितने रह गए? 8 धर्म और रह गए। तो बाप कहते हैं भले वो इतने बड़े बड़े हुजूम धर्म की स्थापना कर लेते हैं, लेकिन वो सब झूठे हैं। क्यों? जिन जिन धर्म खंडों में उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, वो धर्म 2500 साल पहले नहीं थे। जैसे यूरोप धर्म खंड है, वहां क्रिश्चियंस की जास्ती है, बहुतायत है, लेकिन 500 साल पहले क्या वो अमेरिका थी? नहीं। मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर भी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियंस ज्यादा है। क्या ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य को उसकी जानकारी थी? मनुष्य नाम मात्र को वहां था ही नहीं। तो ये सब विनाशी धर्म खंड है, विनाशी धर्म है, और उनके धर्म खंड भी विनाशी है। और उन धर्म खंडों में पनपने वाली जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सब विनाशी है। आत्मा भी विनाशी होती है। आत्मा विनाशी होने का मतलब वो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं है। इस सत्य रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली वो आत्माएं नहीं है। और हम ऑलराउंड पार्टधारी हैं। किस लिए हैं ऑलराउंड पार्टधारी? क्योंकि हम ऊंचे ऊंचे बाप की संतान बनते हैं। ऊंचे ऊंचे धर्म बाप आकर के स्थापन करते हैं। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है, लेकिन कौन से वंश की स्थापना करते हैं? सूर्य वंश की स्थापना। वो डायरेक्ट जब आते हैं तो पहले सूर्य का आधार लेते हैं। उस गीता में भी लिखा हुआ है, मैंने जो ज्ञान सुनाया सबसे पहले किसको सुनाया? सूर्य को सुनाया। तो हम सूर्यवंशी हैं असल। क्या सूर्यवंशी जो सिर्फ हैं भारत के कल्याणकारी नहीं होते हैं। सूर्य सबको एक जैसी रोशनी देता है, सारी दुनिया को देता है, या सिर्फ भारत को देता है? हम सारी दुनिया के कल्याणकारी हैं। हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। हमारा बाप विश्वनाथ कहलाता है। क्या? विश्वनाथ शंकर कहलाते। राधा कृष्ण उन्हीं से आते। किससे आते? जो दुनिया का सबसे जास्ती पावरफुल है, योग बल वाला है, उस योग बल वाले से ही सृष्टि की पहली पैदाइश होती है। राधा कृष्ण का जन्म उनसे होता है। फिर नंबर 1 तो बताया